मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि घर पर आप लोग अच्छे से होंगे और आगे के दिन में भी अच्छे होने की मैं कामना करता हूँ। आप देख रहे हैं हम लोग के देश के साथ साथ पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। इसमें हम लोग को, देशवासियों को, हम सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लड़ाई लड़ने के लिए, कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस बनाकर सावधानी पूर्वक रहें। कोरोना जैसे घातक महामारी से हम डरे नहीं, बल्कि सावधानी पूर्वक उसका सामना करें। बच्चों ध्यान देंगे, मैं इनके मौर्या सर, मौर्या केमिस्ट्री सेंटर सासाराम से मैं आप लोग को सुविधाजनक ढंग से अध्ययन करने के लिए लाइव क्लास देने जा रहा हूं। और एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों को, छात्र एवं छात्राओं को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलता हूं। इसी के साथ बच्चों गौर करेंगे, हम लोग जो है कक्षा 12 क्लास की पढ़ाई का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। और कक्षा 12 में जिस पाठ को, जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम, उस पाठ का नाम बिलियन होता है। उस बिलियन चैप्टर को, बिलियन पाठ को हम लोग जो है बच्चों अध्ययन करने जा रहे हैं। इस बिलियन को हम लोग जो है दूसरे शब्दों में घोल के नाम से भी जानते हैं। अर्थात ये कहा जा सकता है घोल या बिलियन दोनों बातें सेम होती हैं। तो बच्चों ध्यान देते हुए इस बिलियन चैप्टर को सावधानी से पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश वर्ड में सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग के सामने एक प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार हम लोग बिलियन चैप्टर को ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों मालूम होनी चाहिए आप लोगों को कि बिलियन जो चैप्टर है ये 9th या 10th क्लास में घोल और बिलियन के नाम से एक बार अध्ययन करना है, कर चुके हैं। तो जब 12th क्लास की स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे जहन में एक ख्याल आता है कि पढ़ाई वैसा स्टार्ट करें जिसका रिलेशन पिछले कक्षा से भी होना चाहिए। पहली कारण और दूसरी बात यह है कि आप जिस बिलियन चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, इसे अधिक से अधिक मात्रा में फाइनल एग्जामिनेशन क्लास 12th में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिक मार्क के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम लोग बिलियन चैप्टर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यह सीखेंगे बिलियन क्या होता है, बिलियन किसे कहा जाता है, किस अवस्था में वस्तु बिलियन बन सकता है। तो बच्चों ध्यान देंगे, आज पहली क्लास है, पहला डे है, हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं इस बिलियन चैप्टर्स को। इस बिलियन को परिभाषा देंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे, हमारे दिमाग में आता है बिलियन का मतलब द्रव बिलियन होता है, लेकिन याद रहे इस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि बिलियन ठोस भी होते हैं, बिलियन द्रव भी होते हैं और बिलियन गैस भी होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में मुख्य रूप से बिलियन में द्रव बिलियन पर जोर दिया गया है, उसको अंडरस्टैंड किया गया है, उसके लिए एक से एक एग्जाम्पल पेश किए गए हैं। तो बच्चों सवाल ये उठती है कि ये बिलियन क्या होता है। तो बिलियन को परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक, यानी मिनिमम टू मैक्सिमम मोर देन एक्सेस, कम से कम दो, अधिक से अधिक 3, 4, 5 पदार्थ भी हो सकते हैं। मीन्स बच्चों, मेरे छात्रों ध्यान देंगे, जब दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को आपस में मिलाया जाता है तो जो तीसरा नया बनता है उसे बिलियन के नाम से जाना जाता है।
तो विलयन क्या है? तो विलयन दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। बच्चों, विलयन को बनने में दो वस्तुएं होती है। विलयन को बनने में दो पार्ट होती है। जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहा जाता है, जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं विलयन क्या है? ये कहा जा सकता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कि बच्चों, यह जो है विलयन का परिभाषा हो जाता है। विलयन क्या है? तो दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। सवाल यह उठती है कि कम से कम दो, अधिक से अधिक 3, 4, 5 भी हो सकता है। यह अवयव क्या है? अवयव का मतलब होता है पदार्थ, कोई वस्तु, कोई व्यवस्था। जब तक क्लियर ना हो कि वस्तु ठोस है या द्रव है या गैस है या अणु है, परमाणु है कि आयन है अथवा इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है, जब तक ये कंफर्म नहीं होते हैं तो उसके लिए एक संयुक्त नाम देते हैं जिसे अवयव कहा जाता है। अवयव को हम सरल ढंग से कह सकते हैं कि अवयव का मतलब कोई पदार्थ होता है। तो जब दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को मिलाया जाता है, जो नए पदार्थ बनते हैं, उस नए पदार्थ को विलयन कहा जाता है। बच्चों, इस विलयन को बनने में दो अवयव होते हैं और दो अवयवों में जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहा जाता है और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहा जाता है। तो विलय और विलायक मिलकर ही विलयन का निर्माण करते हैं। तो इस विलयन के डिफिनीशन को जानने के बाद, विलयन के परिभाषा को जानने के बाद हम विलय को पढ़ेंगे। इस विलय को क्या कहा जाता है, विलय को परिभाषित कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि विलयन में, ये कह सकते हैं इसके लिए, विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है, उसे विलय कहते हैं। याद रहे बच्चों, विलयन को परिभाषित आपने किया। इस विलयन को अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं और विलय को सॉल्यूट कहा जाता है। तो विलयन को आपने पढ़ा, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलयन के बाद विलय को पढ़ा। विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम हो, थोड़ा हो, उसे विलय के नाम से जाना जाता है। अब विलय के बाद अगली पॉइंट आती है विलायक। अब हम सीखेंगे कि यह विलायक क्या होता है। तो बच्चों, विलायक को तो सॉल्वेंट कहते हैं। विलायक को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। ये सॉल्वेंट होता क्या है, इसका परिभाषा देंगे। विलयन में जिस अवयव
विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। गौर कीजिएगा, 3 बातों को केयर करना है। विलयन को परिभाषित किया गया 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। बच्चों, उसमें 2 अवयव हुआ, विलय और विलायक। विलय को परिभाषित किया गया विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। याद रहे कि यहाँ विलय और विलायक मिलाकर विलयन बनते हैं। 2 पॉइंट को केयर करना है, विलय और विलायक को, और जो कम हुआ विलय, जो अधिक हो विलायक। यहाँ एक नई बात मिलती है, समांगी। ये समांगी क्या होता है? तो बच्चों, कोई भी विलयन पूर्णतः विलयन बन पाता है कब? जब वो समांगी होता है तब। इस समांगी का अर्थ क्या हुआ? इस समांगी का अर्थ ये हुआ कि जब 2 वस्तुओं को आपस में मिलाते हैं तो तीसरा नया विलयन बनता है। लेकिन विलयन वो तब माना जाएगा कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु में इतने अच्छे से घुल जाए कि उसे छानने की विधि द्वारा यानी फिल्टर करके अलग नहीं किया जा सकता है। तो जिसको छानने के माध्यम से अलग नहीं कर सकते हैं तभी वो विलयन होगा। जैसे पानी में हम चीनी को मिलाते हैं तो इतने अच्छे से घुलकर शरबत बन जाता है कि बच्चों से छानने के माध्यम से अलग नहीं किया जा सकता है। तो छानने की विधि से जिसको छानकर अलग नहीं कर सके वो समांगी मिश्रण हो गया। जो छानने की विधि से अलग किया जा सकता है वह विसमांगी मिश्रण होता है। तो समांगी और विसमांगी बातों को समझेंगे। विलयन होगा कब? जब अच्छे से मिश्रित होकर घुल जाए, छानने की विधि से अलग ना हो तो समांगी विलयन होता है, और छानने की विधि से अलग हो जाए तो विलयन नहीं बल्कि मिश्रण कहा जाता है। बच्चों, इसका मैं एक उदाहरण आप लोग के सामने पेश करता हूं। यहां हम लिख सकते हैं जैसे में यहां लिख सकते हैं विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। इसको जो है हम लोग कह सकते हैं विलय को घुल्य। किसी अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें दी रहती है, सभी को ध्यान रखते हुए सारे बुक के माध्यम को समझते हुए घुल्य प्लस घोलक बराबर घोल कह सकते हैं। या हम लोग इसको जो है इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। या बच्चों, कम मात्रा में किसी विलयन में हो सकता है चीनी, ये विलय हो गया। चीनी के बाद अधिक मात्रा में होता है पानी, दोनों मिलाकर शरबत हो गया। क्या हो गया? शरबत। तो चीनी प्लस पानी बराबर शरबत, जिसे इंग्लिश वर्ड में कह सकते हैं शुगर प्लस वाटर। पानी को हम वाटर कहते हैं। दोनों को मिलाकर बच्चों जो हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं सीरप। जो हमें प्राप्त हुआ, दोनों को मिलाकर इस प्राप्त व्यवस्था को हम लोग सिरप के नाम से जानते हैं।
ध्यान दीजिए, हम लोगों ने अभी चैप्टर को स्टार्ट किया बिलियन को। यह बिलियन का इंट्रोडक्शन हुआ। दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, और बिलियन में जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं, और बच्चों जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। दोनों को मिलाने पर जो प्राप्त हुआ वो हमें बिलियन प्राप्त होता है। याद रहे, बिलियन में बताया गया विलय प्लस विलायक बराबर बिलियन, घुल्य प्लस घोलक बराबर घोल, अर्थात सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन मींस चीनी प्लस पानी बराबर शरबत, अर्थात शुगर प्लस वाटर इक्वल टू सिरप। तो बच्चों इतने डिफिनेशन को पूरे चैप्टर में याद रखेंगे। जब थ्योरी का कांसेप्ट क्लियर रहता है, इसके आधार पे सूत्र बनते हैं। जब सूत्र क्लियर रहता है बच्चों तो उसके मुताबिक सवाल बनता है। तो यह एक थ्योरी हुआ। बिलियन में हमेशा याद रहे कि जो कम मात्रा में होता है उसे विलय, जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और दोनों को मिलाकर बिलियन प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, आज पहला क्लास होने की वजह से थोड़ा सा बताकर इंट्रोडक्शन देकर आज की क्लास समाप्त की जाती है। और आप मेहनत करें, अपनी बातों को संघर्ष करें, घर बैठे अध्ययन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने मन में अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को रखें। याद रहे, ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। हर तूफान थम जाएगी मेरे छात्रों, यदि लक्ष्य रहेगी आपके सीने में कि टॉप बनना है तो बनना है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।